अरे कौन हो तुम और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? अरे नमस्ते भाभी जी, क्या ये नमन साहब का घर है? हाँ ये नमन का घर है, पर एक बात बताओ, तुम उन्हें कैसे जानते हो? अरे मैडम जी, मैं उनके गांव में रहता हूँ और मैं उनके साथ पढ़ा भी हूँ, उनके साथ खेला हूँ। तो वही मैडम जी, ये शादी का कार्ड उनको देना है, आप एक बार उनको बुला दीजिए। क्या क्या तूने? वो तेरे बचपन में तेरे साथ पढ़े हैं, व्हाटएवर। एक बात बता, इतने बड़े घर के मालिक, एक इंस्पेक्टर, तू जैसे फटीचर के यहाँ शादी में आएंगे? तू अपना स्टैंडर्ड देख और हमारा स्टैंडर्ड। ओ स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तू अपनी औकात देख और हमारी औकात देख। हम यहाँ स्टैंड करते हैं और तू यहाँ। तूने सोचा भी कैसे कि हम तेरे यहाँ शादी में आएंगे? गवार कहीं का। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं नमन सर के शादी में, मतलब आपकी शादी में नहीं आ पाया ना, इसीलिए आप हमें पहचान नहीं रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। अबे ओए, बस बहुत हो गया, मैं तेरी कोई बकवास सुनने वाली। तो जैसे गरीब दो कौड़ी की फटीचर को अपनी शादी में बुलाऊंगी मैं? क्या चाहता है तू? अपनी बेइज्जती करा दी अपनी शादी में? तुझे शादी में नहीं आ पाया, तुझे हमने बुलाया था। अबे ओए, मर भी जाऊँ ना, पर तुझे जैसे फटीचर को शादी में इनवाइट ना करूँ। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अरे नहीं नहीं, आप ये कैसे बात कर रहे हैं भाभी जी? अरे आप तो बस एक बार नमन साहब को बुला दीजिए। और मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई है, उसी का कार्ड लेके आए मैडम जी। और अगर नमन साहब आ जाएंगे ना, तो हम लोग का भी मान बढ़ जाएगा। और वैसे भी छोटी बहन उनको राखी भी बांधती है, उसकी जिद भी है कि नमन भैया ज़रूर आएँ। तो मैडम जी, आप एक बार बस नमन साहब को बुला दीजिए, मैं बस उनको शादी का कार्ड दे दूँ, उनको सारी बात बता दूँ, और फिर मैडम जी हम चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, मुझे सारी बात समझ में आ गई कि तुम जैसे लोगों का धंधा है ये। तुम चाहते हो मैं नमन सर से मिलवा दूं, और वो तो वैसे भी इतने अच्छे आदमी है, तुम उनके पैरों में जाके गिर जाओगे, वो तुम्हारे मुंह पे कुछ पैसा फेंक के मार ही देंगे। एक काम करती हूँ ना, ये काम मैं ही कर देती हूँ। तुम्हें पैसे तो चाहिए, वेट, ये लो पूरे 200 रुपए अपनी औकात के अनुसार। इससे ज्यादा तुम डिजर्व नहीं करते हो। और तुम एक बात बताओ, तुम लोग को शर्म नहीं आती? बस बड़े घर देखे नहीं कि भीख मांगे आ जाते हो, चंदा मांग मांग के अपनी बहन की शादी करोगे? तुम गरीबों का बढ़िया है, कम से कम हम लोग हेल्प करते हैं, अपनी मदद करते हैं, काम करते हैं, और तुम जैसे गरीबों की हेल्प भी करते हैं, और खुद की कमाई से खुद की शादी करते हैं, ना कि बहन और भाई और चाचा और मामा की शादी कराने के लिए घर घर जाके चंदा मांगते हैं। तुम लोग को 2 पैसे की शर्म नहीं है ना? मैं तुझे अभी भी कह रही हूँ, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। निकल। अरे मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं, और ये पैसे हमें नहीं चाहिए। ये लीजिए मैडम पैसे। मैं तो बस नमन सर से बस एक बार मिलना चाहता हूँ, और छोटी बहन की जिद ना होती तो शायद हम लोग यहाँ डर के मारे ना आते। पता नहीं वो बड़े आदमी हो गए हैं, हम लोग को पहचाने ना पहचाने, इसीलिए मैडम जी उसकी जिद की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। और मैडम जी, आप बस उनको एक बार बुला दीजिए, हम कार्ड दे दें। तो मैडम जी, पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए, हम तो बस आपको बस कार्ड देने आए। कितना पटर पटर करता है। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, मैं बुला रही हूँ। और अगर नमन ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, चुपचाप यहाँ से निकल जाना, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को तो नहीं पहचानने वाला। अगर उसने मना किया तो यहाँ दिखोगे नहीं मुझे। हाँ मैडम, आप बस एक बार उनको बुला दीजिए। अगर वो हमको नहीं पहचानेंगे तो मैडम जी हम उल्टे पाँव अपने घर वापस चले जाएंगे। आ रही हूँ, बता के रुको। बस एक बार नमन बाहर आ जाएगा, देखना वो मुझे देखते ही मुझे पहचान लेगा और मेरे गले लग जाएगा। ऐसा थोड़े कोई अपने बचपन के दोस्त को भूल जाएगा। अरे ये गाड़ी, ये घर, इतना पैसा कमा लिया तो इसका मतलब ये थोड़े कोई अपने दोस्त को भूल जाएगा। वैसे भी बहन की जिद है, बस एक बार नमन आए, मैं उसको कार्ड दे दूँ, और देखना नमन भी बहुत खुश हो जाएगा। वो उससे इतना प्यार जो करता है, कभी उसने भेदभाव थोड़े किया। जैसे मैं अपनी बहन को मानता हूँ, वैसे ही नमन भी मानता है। वो जरूर उसकी शादी में आएगा। अरे यार, तुम्हें पता है ना मैं 3-4 दिन की लीव पे हूँ। अब जो भी है वो तुम खुद ही देख लो। अभी 1-2 दिन की बात है, फिर मैं आता हूँ सूरत पर। हाँ ठीक है। नमन, मैं करता हूँ। हाँ कोई मिलने आया है तुमसे बाहर, बहुत अजीब सा और गरीब सा है, फटे छिचरे कपड़े हैं, मतलब एकदम डिस्गस्टिंग सा है।
कुछ नाम वगैरह नहीं बताया क्या? नाम 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 तो मैंने नहीं पूछा उससे, बट हाँ वो कुछ तो कह रहा था कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे स्कूल में खेला है तुम्हारे साथ, तुम लोग साथ में स्कूल जाते थे और फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या। उसको देख के तो लग रहा है स्कूल कभी देखा भी नहीं होगा उसने, झूठा। कुछ नाम उसने बताया होगा ऐसे। बचपन में तो मैं कितने बच्चों के साथ खेला हूँ, कितने बच्चे मेरे क्लास में पढ़ते थे। शायद रोहित, पता नहीं यार, कुछ तो बताया था, मुझे याद भी नहीं है ढंग से। रोहित? इस नाम का कौन मेरा फ्रेंड था बचपन? यार देखो, अच्छा एक काम करो, मैं अभी एक कॉल, मुझे कॉल करनी पड़ी, तुम उसको नीचे बिठा दो। कहाँ बिठा दूँ? सोफे पे। सोफे पे? आर यू सीरियस? मैंने तुमको अभी बताया ना वो कितना डिस्गस्टिंग सा लग रहा है, उसके कपड़ों में कीचड़ लाइक मिट्टी लगी हुई है, गांव का है, ढंग के कपड़े भी नहीं है, और मैं उसको अपने घर के अंदर बुला के सोफे पे बिठाऊं? तुम्हें ऐसा लग भी कैसे सकता है? तुम क्या उसको बाहर जमीन में बिठाओगे? ऑफ कोर्स, वो वही डिजर्व करता है। अरे ऐसा नहीं होता, मेहमान है। मेहमान? वो आई डोंट थिंक सो वो मेहमान है, वो पता नहीं कौन सा गरीब गांव का है, पता नहीं कौन है। हो सकता है कि कोई जानने वाला हो, तुम्हें पहचानने में दिक्कत हो रही हो। मुझे पहचानने में दिक्कत? मुझे याद तो आ रहा है कुछ। तुम उसकी शक्ल देखोगे ना, तुम उसे घर से बाहर निकाल दोगे। तुम कैसे उसको? मैं अपना घर नहीं गंदा करूंगी, मैं नहीं लेके आ रही हूँ उसको। मेरे इतने महंगे सोफे, इतना सुंदर घर। लेट के आया है तो बिठा दो जाके सोफे में, मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा। प्लीज, मैं उसको घर के अंदर नहीं बुलाऊंगी। अरे मेरी बात तो समझो, बिठा दो जाके। ऐसे ऐसे नहीं किया जाता। बुला रही हूँ। अभी टीचर खड़े हो। अरे हाँ मैडम जी बताइए। बुलाया है तुमको नमन सर ने, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। अरे मैडम जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप मेरा नाम लेंगे नमन सर हमको तुरंत बुला लेंगे, और देखिए वो तुरंत हमको बुला लिए। अच्छा ठीक है, जरा दिमाग मत लगा, चल अंदर। ठीक है मैडम जी। और सुन, चप्पल उतार के जाना, बहुत महंगे टाइल्स हैं। जी मैडम। ये बेवकूफ, नमन को ही मैं क्या करूँ, उसको एकदम समझ में नहीं आता है। अपना स्टैंडर्ड देखियो, कैसे कैसे दोस्त बना के रखे हैं। अभी अपने गंदे पैर लेके मेरे घर के अंदर जाएगा, मेरे सारे टाइल्स खराब हो जाएंगे। बैठो यहाँ। अबे ओए, सोफे पे क्या बैठ रहा है? आज तूने अपने गांव में सोफा देखा है? चारपाई पे बैठते हो तुम लोग वहां, और यहाँ तुम्हें सोफा मिल रहा है, सोफे पे कूद रहे हो। नीचे बैठ। और मेरी मेज से दूर, अगर तूने यहाँ मेरा कोई भी सामान टच किया हो तो देख लेना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। सोफे से आगे हो सोफे से, बेवकूफ कहीं का। आज तक तूने चारपाई से ज्यादा कुछ देखा है जो आगे मेरे सोफे पे बैठ रहा है? और सुन, मैं तेरे लिए पानी लेके आ रही हूँ, और तू किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगा, और जेब में भर के लेके मत चल जाना कुछ। अरे नहीं मैडम, आप ये कैसे बात कर रही हैं? लेके आ रही हूँ मैं पानी। ठीक है मैडम जी। इतना अच्छा घर बनवा लिया है, पूरे इधर उधर सब जगह लाइट ही लाइट है। और ये क्या है? ये ठंडा करने वाली मशीन है लग रहा है। ये ले, सुन, पानी भी तो मैं नमन सर को बुला के ला रही हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरा कोई सामान टच मत करना, गंदा कर देगा वरना। अरे ठीक है मैडम जी। एक बार नमन भैया आ जाएं, बस उनसे बात कर लो और शादी का कार्ड दे दो, और बस तब तक सब ठीक हो जाएगा। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बताया नहीं तुमने गौरी कौन आया था? अरे नमन तुम? अरे सोनू तुम? अच्छा इसी वजह से तुम रोहित ना, वो तो उसका पर्सनल नाम था, मेरे लिए तो मेरा सोनू है भाई। और बताओ तुम कैसे हो? सब बढ़िया। तू कब आया? मैं तो अभी आया। जमीन पे क्यों बैठा था फिर? अरे वो मेरे थोड़े कपड़े गंदे थे ना, अरे यार, इसलिए मैं सोचा नीचे बैठ जाता हूँ, तुम्हारे महंगे सोफे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बताया नहीं तो, मतलब ऐसे अचानक, ना फोन ना कॉल कुछ भी, और इतने सालों बाद वो भी। अरे मैं क्या बताऊँ, जब से शादी में नहीं आ पाया, लेकिन वो जो तुम्हारा फ़ोन था ना, वो मैं उसको मिलाता था, वो फ़ोन हमेशा नंबर मिलता नहीं था। अरे यार वो नंबर चेंज कर दिया था मैंने। अच्छा, मेरे पास तो वही नंबर है सिर्फ, और मुझे लगा कि पता नहीं क्यों नहीं मिलता है फ़ोन। मैंने कितनी बार ट्राई किया, और यार
मैं उनसे माफी तो तुझे मांगना पता चाहता हूँ। कहेगी माफी, घर तो पता था ना। अच्छा सब छोड़, भाभी से मिला अपनी? हाँ हाँ, भाभी से मैं मिला। भाभी तो मुझे ऊपर लेके आई थी। अच्छा अच्छा, वही तो, उससे रोहित नाम मुझे भी मतलब दिमाग से निकल गया था। मेरे तो, मैं हमेशा सोनी नाम लिया ना मैंने। हाँ, अब हम लोग के बचपन के नाम कुछ और होते हैं बाकी। अच्छा और बताओ, तुम्हारा सब कैसा चल रहा है शादी के बाद? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा ये सब छोड़, ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? वो छुटकी तो बड़ी हो गई होगी ना, माँ बाबू जी? हाँ, छुटकी भी बड़ी हो गई है। हाँ। और बाबूजी पिछले 1.5 महीने पहले ख़त्म हो गए और मैं तुमसे बता भी नहीं तो पाया। ये तुम आप बता रहे मुझको 1.5 महीने हो गए? अरे तुम, मेरा नंबर नहीं था, घर तो पता था ना तुम्हें। अरे इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया कि समय ही नहीं मिला और इसीलिए मैं तुमसे बता भी नहीं पाया। तो पैसे चाहिए क्या? किस लिए आए हो तुम यहाँ? अरे एक मिनट रुक जाओ, कुछ क्या है ये पैसे चाहिए जो सोच रही हूँ, बात कर रही हूँ तो? और अच्छा, माता जी कैसी हैं अभी? माता जी की भी तबीयत थोड़ी, जब से बाबूजी तबीयत गुजरे। खराब है, उनके इलाज के पैसे तुमसे चाहिए होंगे अब इसको। नहीं मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो तुम यहाँ थोड़ी क्यों आए तबीयत हो? उनकी खराब है अरे तो इसीलिए। मैं उसका दोस्त हूँ, मैंने बताया था ना कि एक मेरा बचपन का दोस्त था। उसकी यारी ना घर के बाहर रखा करो मुझे। 2 मिनट रुको तो, तुम देख रही हो ना मैं कुछ बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रही हो बार बार? तो थोड़ी उनकी भी तबीयत खराब है। तो वैसे भी ये सब मैं कौन सी बातें लेके बैठ गया। मैं तो बस आया था, वो जो छुटकी है उसकी हमने शादी तय कर दी है और उसकी बहुत। शादी कराने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना आपसे, इसीलिए यहाँ आया, और कोई रीजन नहीं। मैंने कहा ना मैं कुछ बात कर रहा हूँ उससे। और नमन, उसकी इतनी जिद है कि तुम उसकी शादी में जरूर आओ। अरे तो वही बड़ी मैं हिम्मत जरूर करके आऊंगा, मैं जिसमें आया जिद हूँ वाली यहाँ क्या बात शादी है? का कार्ड लेने। और तुमको और भाभी जी को दोनों लोग को आना है। वेट अ मिनट, मैं तो तुम्हारे यहाँ शादी में बिल्कुल नहीं आने वाली। इनको जाना है तो जाए। हाँ मैं चला जाऊंगा, तुम मत जाना। बेटर फॉर यू। तो लड़का क्या करता है वैसे? अरे वो भी गांव के, जो दूसरा गांव है वहीं पर रहता है और उसकी भी अभी जल्दी ही में सरकारी नौकरी लग रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का भी ठीक मिल गया। मैंने सोचा चलो शादी तय कर देता हूँ। नहीं, बहुत सही चीज़ है। शादी में दहेज देना होगा तो उसका पैसा तुमसे लेने आए। तो बिल्कुल मैं दूंगा, मेरी भी तो बहन है, मैंने भी उसे गोद में खिलाया तुम्हारी है। बहन है? क्यों नहीं है? हमारी फैमिली, हमारे अब घर वाले, हाँ, उसमें मैंने तुमसे फर्ज कहा था ना नहीं है। मैं तुम्हारी बात पे भी आऊंगा। तुम्हें पता ही है कौन है, इसने क्या किया मेरे लिए, इसके घर परिवार वालों ने क्या किया मेरे लिए? अरे मेरे माँ बाप नहीं थे, इसके माँ बाप ने मुझको पाला है। ये जो आज जो नौकरी में हूँ ना, इसकी वजह से, इसके घर वालों की वजह से उन्होंने मुझको पैसा दिया था, जिसका कर्ज मैं जानबूझ के नहीं उतारता इस वजह, क्योंकि कभी मैं उतार ही नहीं पाऊंगा। हर बार बीच में बोलना सही नहीं होता। दो, ये क्या बातें कर रहे हो? मेरा कुछ ऐसा मतलब नहीं है। मेरा मतलब अगर भाभी जी को नहीं आना है तो तुम नहीं आएंगी ना, वो मैं आऊँगा ना। आज ये जो तुम सोफे और ये जो पैसा है ना, वो उन्हीं पैसों, उन्हीं 50,000 रुपए की मदद से ही है सब कुछ। ना वो 50,000 रुपए मुझे मिलते, ना मैं यहाँ होता, मैं भी कहीं खेती मजदूरी कर रहा होता। नमन, तुम पढ़ने में अच्छे थे, आज जो भी कुछ हो ये सब तुम्हारे पास इतना कुछ है, ये सब तुम्हारी मेहनत का है। और कहीं ना कहीं रोहित ये तुम्हारा भी है। अरे वो तो तुम्हारा बड़प्पन है, ऐसी बात कर रहे हो। मैं तो तुम्हें वर्दी में देखने आया था और तुम आज वर्दी नहीं। अरे मैं इस समय थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी ना, मैं 2-4 दिन से लीव। अच्छा कहते तो मैं अभी वर्दी पहन रहा हूँ, दिखा दूँ? अरे नहीं, वर्दी फिर जब तुम गांव आना शादी में तब तुम पहन के आना। वर्दी शादी में वर्दी गाँव पहन को के आऊँ। दिखाना और शाम को तुम अपने दूसरे कपड़े पहनना। हाँ ये ठीक है, हाँ बिल्कुल, ताकि बाबूजी को भी अच्छा लगे, माँ जी को भी अच्छा लगे। और हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल आऊँगा। हाँ तो पिछले मतलब अब जो आपका काम हो गया तो अभी आज जा सकते हैं। अब मिल तो लिए ना, मतलब क्या तुम्हें क्या कुछ पागल वागल तो नहीं हो गई हो? तो अब आपका काम हो गया, आपने कार्ड दे दिया, इनविटेशन दे दिया, अपने अम्मा बाबू बहन सबकी कहानी बता दी, आप जा सकते हैं यहाँ से, प्लीज गो। हाँ नमन, क्या ये अब हरकत चलना है? चाहिए। क्या हरकत है ये? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं सबके सामने शर्मिंदा होता हूँ। मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग मेरे घर के अंदर आए। तो शायद इससे तुम भी ना पसंद हो, तुमको भगा दूं मैं घर से? ये मेरा घर है। अरे नमन, क्या तुम्हारा घर है ये? ठीक है मैं निकलता हूँ। और वैसे भी शांत मेरा रहो। जो काम था तुम्हें मैंने अभी बताया कि क्या क्या उसने किया है मेरे लिए, इसी की वजह से आज तुम्हारे साथ हूं मैं। नहीं तो अगर मेरी नौकरी नहीं लगती ना, तो तुम भी अपना पल्ला झाड़ के चल देती मुझको छोड़ के। आज अगर शादी हुई है ना हमारी, तो उन्हीं पैसों की वजह, जिसकी वजह से मैं काबिल हुआ हूँ। यार कुछ तो सोचो, पढ़ी लिखी हो तुम। अच्छा सुनो, कल शाम को मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे ना?
वो पैसे तुमने मुझे मेरी शॉपिंग के लिए दिए थे। तो मैं फिर से दे दूंगा ना। वो पैसे नहीं दे रही अच्छा मैं। अच्छा समझो मेरी बात, तो मैं दोबारा डबल दे दूंगा तुम्हें, अभी तुम ले आओ, ठीक है? तुम्हें क्यों पैसे बर्बाद करने अच्छा हैं? क्या बर्बाद नहीं करने, समझा करो, तुम ले आओ ना। अच्छा रोहित, बातों का उसकी बुरा नहीं मानना, अरे ठीक है? वो नहीं। तो है, तुम तो देख ही रहे हो ना, वो है इस तरह से, वो ये लग्जरी तो सब घर में होता रहता है। हरकत है। औरत जानते हो पैसे ही ये है, लो। मैं अभी भी कह रही हूँ पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत से आते हैं पैसे। यार क्या तुम बार बार, मैं कुछ बात करूं बीच में क्यों बार बार बोल रहे हो? और ये क्या पैसा 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 लगा रखा है? लो रोहित तुम पकड़ो। और मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि उसने क्या क्या किया मेरे लिए। तुम्हें शायद तुम्हें नहीं पता होगा, जब मैंने ये नौकरी मुझे आज रोहित की वजह से मिली, उसके घर परिवार की वजह से मिली है। तुम्हारी मेहनत की वजह से मिली है नौकरी। मेहनत से कुछ नहीं होता आज की दुनिया में। मेहनत की तो थी, मैंने पढ़ाई की थी, सब कुछ के एग्जाम निकाला, और आखिर में ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले मुझसे 5 लाख रुपए मांगे गए थे। क्या तुम्हें नहीं पता? और कभी तुमने पूछने की मुझसे कोशिश की कि वो 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाया था? क्या मैंने डाका डाला था, चोरी करी थी? कहाँ से मैं लेके आया हूँ? तुम्हारे पापा से तो मैंने मांगे थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। धमकी बार बार अलग दे रहे थे कि नहीं अगर नौकरी नहीं लगी तो मैं तुम्हारी शादी कहीं और करा दूंगा। सब भूल गई तुम, और तुमने आज तक मुझसे नहीं पूछा पैसे कहाँ से आए थे। सुनो ये पैसे आए कहाँ से थे? अरे काम हुआ कि नहीं? अरे जल्दी करवा लो भैया, घर भी चलना है। नमन, अरे नमन, अरे यहाँ आओ यार। अरे रोहित, ये क्या कैसा मुंह बना के बैठे हो? इधर आओ। सुबह तो इतना खुश थे और अभी इतना दुखी क्यों? बैठो इधर। और ये बताओ, आज तो तुम्हारी वो ज्वाइनिंग लेटर, वो क्या कहते हैं सरकारी नौकरी का दरोगा की, वो क्या बोलते हैं उसको, वो लेने जाने वाले थे। वहीं से तो आ रहा हूँ। अरे तो तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, तुम ऐसा मुंह क्यों बना के रखे हो? क्या कोई बात हो गई क्या? यार क्या मतलब सरकारी नौकरी का? सब कुछ किया, कोचिंग की, तो पैसा लगा, सब कुछ लगा, जब आखिर में जब ज्वाइनिंग लेटर लेने की बारी आती है तो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं अधिकारी वहाँ के। 5 लाख? पर क्यों? तुम तो बता रहे थे तुमने तो सब कुछ कर लिया। पता नहीं क्यों, जानते ही हो सब सरकारी काम कैसे होते हैं। 5 लाख उनको दो, नहीं तो ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। अरे छोड़ो, क्या ही करना है। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे परेशानी से कोई हल थोड़े निकलेगा। अरे हम लोग कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम कर लेंगे। 5 लाख रुपए मांगे हैं ना। अरे तो मैं अपना वो जमीन बेच दूंगा, अब 5 लाख का इंतजाम कर लूँ। वो 50,000 नहीं 5 लाख मांगे। जमीन क्यों बेचोगे? अरे नमन, आजकल सरकारी नौकरी किसकी लगती है? और एक हमारे गांव में तुम ही हो जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। और अगर उन लोगों को 5 लाख चाहिए तो हम लोग देंगे। और वैसे भी मुझे थोड़े पैसों की और ज़रूरत है, जिसमें तो थोड़े मैं रख लूँगा और 5 लाख मैं तुझे दे दूँगा। तो परेशान ना हो, बस मुझे ये इतना पैसे मेरी इतनी मदद कर रखी है, सब कोचिंग करवाना, पढ़ाई का पैसा, वैसे भी तुम्हारे बाबूजी ने ही सब कुछ किया। अरे नमन, वो सब तुम छोड़ो, वो सब मैं देख लूँगा। वैसे भी बाबूजी के इलाज में काफ़ी पैसा लग रहा है और मुझे वो खेत बेचने, उसमें इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूँगा। और तुम जाओ, अब ऐसा वो मत करो, ऐसा मौका किसी को मिलता नहीं है और तुमको मिला है तो इस मौके का पूरा तुम फ़ायदा उठाओ। चलो, ऐसे नहीं। अरे चलो यार, ऐसा नहीं होता है। अरे मैं तेरे काम नहीं आऊँगा तो कौन किसके काम आएगा? आज तुझे ज़रूरत है तो मैं तेरे काम आ रहा हूँ, कल तुझे ज़रूरत होगी तो तू मेरे काम आएगा। तो अब समझी कैसे आए तो वो पैसे मेरे पास, जब सबने हाथ खड़े कर लिए थे, यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी ने भी, तब वो पैसे मुझे रोहित ने दिए थे। और अब भी अगर तुम इस बात को नहीं समझ पा रही हो तो वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर तुम्हारी बात नहीं मानने वाला कि मैं उसकी मदद ना करूँ या पैसे नहीं दूँ। अरे नमन, अब ये सब कौन से पुरानी बातें लेके बैठ गए हो? रोहित भैया, बट मैं आपसे सॉरी बोलूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपने उनकी इतनी हेल्प करी है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे वो बिहेवियर कभी नहीं कर। मुझे लगा आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसे पता है हमारे यहाँ रोज़ 10-20 लोग आते हैं जो सिर्फ इनसे मिलने के लिए झूठ बोलते हैं, और मैं रोज़ ऐसे लोगों से मिलती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने ये पे। अरे कोई बात नहीं, आपने जो किया जाने अनजाने में किया, और मैं तो बस यहाँ पे
ये शादी का कार्ड लेके आया था ताकि नमन भी हमारे बीच में आ सके। मैं नमन के साथ मैं भी आऊंगी आपकी बहन की ये शादी तो में, बहुत और अच्छी बहुत चीज़ है। खुशी से आएंगे। जैसे वो आपकी बहन है और नमन ने कहा उसकी बहन है, तो वो मेरी भी बहन हुई। अब हम दोनों की शादी बहुत अच्छे से करेंगे, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और रोहित ऐसा कर, दहेज का पूरा खर्चा मेरा रहेगा, ठीक है? अरे भाई हूँ मैं भी उसका यार, हाँ ये बात तो है। ठीक है? और अभी मैं कल शाम को या कल मैं खुद ही गाँव आता हूँ, ठीक है? हाँ वैसे भी इस समय लीव पे चल रहा हूँ, आ भी जाऊँगा मैं। ठीक है, तुम 1-2 दिन के लिए गांव आ जाओ और बहन को भी तुमको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। और बाकी सब तैयारी हम लोग वहीं मिल के कर लेंगे। हाँ ठीक। अभी कार्ड वगैरह तो सारे बट ही गए ना तेरे? हाँ कार्ड बट गए। मैं आज शहर में थोड़ा सामान भी लेना था। अच्छा। तो मैं सोचा तुम्हारा कार्ड भी साथ में लेके चलूँगा। नहीं सही किया। हम लोग आएंगे और मैं आपसे फिर माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप लोग ने सब कुछ जिम्मेदारी ले ही ली है। छोटी बहन की शादी हो जाएगी और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, शादी बहुत धूमधाम से होगी। ये तो आप लोग की मेहरबानी है। नमन अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सामान भी गांव लेके जाना है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर वहाँ के लिए बस नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें सामान दिलवा देता हूँ, साथ में चलते हैं। हाँ हाँ।